नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है 8 फरवरी 2025 और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बना रही क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए, सिटी बैंक इंडिया के नए चीफ बन गए हैं के बाला सुब्रमण्यम और इन्होंने इस पद पर अशोक खुल्लर का स्थान लिया है। आइए थोड़ा सा इस बैंक के बारे में और इस नियुक्ति के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, आप जो आपका सिटी बैंक है ये एक अमेरिकी बैंक है और इसका जो इंडिया का ब्रांच है इसको सिटी बैंक इंडिया नाम दिया गया है। तो इसके जो है नए प्रमुख बन गए हैं के बाला सुब्रमण्यम और इनको इंडिया क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है सिटी बैंक के द्वारा। और इस पद पर अशोक खुल्लर का स्थान लेंगे। देखिए, अशोक खुल्लर जो है इनकी नियुक्ति अब वैश्विक संपत्ति प्रबंधन के सह प्रमुख के रूप में हुई है। सिटी बैंक की बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल अमेरिकी बैंकिंग कंपनी है और सिटी बैंक की स्थापना 1812 में सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के रूप में हुई थी और बाद में ये न्यूयॉर्क का पहला नेशनल सिटी बैंक बन गया। वर्तमान में सिटी बैंक की कुल 19 देशों में शाखाएं हैं और इसमें से एक शाखा भारत में भी है जिसके चीफ कौन बन गए हैं के बाला सुब्रमण्यम। और दूसरा है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती करके कितना कर दिया है। देखिए, आरबीआई का रेपो रेट हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आरबीआई के जितने भी रेट्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको बता दूं कि कोई भी भारत में ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, छोटा बड़ा आईएएस पीसीएस या फिर एसएससी बैंक रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें रेपो रेट ना पूछा गया हो और वो भी डेट वाइज पूछा जाता है। तो ये रेट जो है 7 फरवरी को लागू हुआ है। देखिए, अभी हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने 7 फरवरी को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% की कटौती करके इसे 6.25% कर दिया। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, इस कटौती के बाद जो ऑटो और पर्सनल लोन है ये सस्ते हो जाएंगे, होम लोन भी सस्ता हो जाएगा और ईएमआई में राहत मिलेगी। महंगाई नियंत्रण में रही तो और कटौती संभव है रेपो रेट में, जिससे कर्ज लेना और सस्ता हो सकता है। तो 7 फरवरी को याद रखेगा, रेपो रेट में कितनी 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% की कटौती की गई है रेपो रेट में। देखिए, वर्तमान में आरबीआई ने रेपो रेट को कितना कर दिया है 6.25%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को 6%, मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जिसको एमएसएफ कहा जाता है इसको 6.50% रखा है। बैंक रेट को 6.50%, फिक्स रिवर्स रेपो रेट को जो है 3.35% रखा है। तो रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट अगर आप बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा 6.50% हो गया है और रेपो रेट 6.25% हो गया है। कितने कटौती के बाद? 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद। तीसरा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए, अभी हाल ही में नीरज कुमार ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और ये भारतीय नौसेना के खिलाड़ी हैं नीरज कुमार, जिन्होंने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ये जीत हासिल की। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन किसके सहयोग से किया जाता है? तो देखिए, भारत सरकार का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है इसके सहयोग से दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन जो है किया जाएगा। और आपको बता दें कि दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का जो 6वां संस्करण है ये 20 से 21 फरवरी 2025 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका नई दिल्ली में होगा। और ये कार्यक्रम भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से चमड़ा निर्यात परिषद के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कार्यक्रम के डिटेल याद रखिएगा कि जो दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो है ये कहाँ आयोजित होगा? दिल्ली के द्वारका में और 20 से 21 फरवरी तक इसका आयोजन चलेगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो देखिए, अब जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं मार्कस स्टोइनिस, ये अब जो है जो वनडे क्रिकेट है ये नहीं खेलेंगे, बाकी सारे फॉर्मेट खेलेंगे।
और याद रखिएगा ये एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं मार्कस स्टोइनिस, ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं। तत्काल प्रभाव से ये जो है वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे, इससे इन्होंने संन्यास ले लिया है। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के खेल में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए जो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने बुधवार 5 फरवरी 2025 को नो मेन इन वीमेंस स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव आर्डर पर हस्ताक्षर किया और इस आर्डर के बाद ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, यानी कि जब जो लड़कियों वाला खेल होगा, मतलब वीमेंस का गेम, इसमें ट्रांसजेंडर खिलाड़ी यानी कि जो ट्रांसजेंडर मतलब हो गया जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, आपको पता ही होगा, तो उनको जो है अब महिलाओं के खेल में भाग लेने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किया और जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित इस नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किया था और इस रोड शो का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पर अप्रयुक्त संभावनाओं को अनलॉक करना और क्षेत्र को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक.इन और fin.in लॉन्च किया? तो देखिए इन दोनों वेबसाइट को लॉन्च किया है आरबीआई ने। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंक की साइबर सुरक्षा और ग्राहकों को विश्वास को बढ़ाने के लिए भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन नाम जारी करने की घोषणा की है। और अब भारतीय रिजर्व बैंक के लिए बैंक.इन और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए fin.in डोमेन निर्धारित किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ने वैश्विक स्तर पर फूड और ड्रिंक्स कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया? तो देखिए आपको बता दें एक कंपनी है जेप्टो, जो कि जोमेटो और जो स्विगी जैसे ऐप हैं उसी तरह ये भी काम करती है। और जेप्टो ने जो है फूड और ड्रिंक्स कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। थोड़ा सा न्यूज़ को हम डिटेल में देखेंगे। देखिए सेंसर टावर एक कंपनी है, इसकी हालिया रिपोर्ट के अनुसार जेप्टो ने KFC और डोमिनोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है, जबकि मैकडोनाल्ड्स पहले स्थान पर है। यानी कि मैकडोनाल्ड का जो एप्लीकेशन है ये दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड किया गया है और इस पर फूड का ऑर्डर वगैरह मिलता है, लोग खाते हैं इससे ऑर्डर करके खाना वगैरह। दूसरे नंबर पर जेप्टो है। जेप्टो दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फूड और ड्रिंक ऐप बन गया है। देखिए ये उपलब्धि भारत के तेज़ी से बढ़ते क्विक कॉमर्स सेक्टर को दर्शाती है, जहां ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी जैसे एप्लीकेशन भारत के जो हैं ये भी टॉप 10 कंपनियों में शामिल हैं दुनिया के। देखिए जेप्टो की सफलता का श्रेय 2024 की दूसरी छमाही में 300% ग्रोथ और बाय नाउ पे लेटर फीचर को दर्शाता है, यानी कि पहले खरीदिए बाद में पे करिए। इससे लोग का विश्वास बढ़ गया इस एप्लीकेशन पे और ये दुनिया का दूसरा सबसे अधिक फूड डिलीवरी ऐप बन गया जो डाउनलोड किया जाता है। और आखिरी प्रश्न आज का है कि फूड और डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो देखिए जोमेटो अब जो है इटरनल नाम की कंपनी बन गई है। इसने अपने कंपनी को फिर से एक नया नाम दे दिया है। खैर जोमेटो बहुत अच्छा नाम था लेकिन अब चेंज हो गया तो हम क्या करें। देखिए जोमेटो ने 2022 से ही आंतरिक रूप से इटरनल नाम का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जो कि उसके व्यापारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का संकेत था। और इस नई पहचान के तहत 4 प्रमुख व्यावसायिक इकाइयों को एकीकृत किया जाएगा, जिससे संचालन में तालमेल बेहतर होगा। हालांकि फूड और डिलीवरी के लिए जोमेटो ब्रांड बरकरार रहेगा। देखिए जोमेटो की बात करें तो उसके संस्थापक हैं दीपेंद्र गोयल, आकृति चोपड़ा, पंकज चड्ढा और गुंजन पाटीदार। इन चारों ने मिलकर इस कंपनी जोमेटो की स्थापना की थी और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।